तो यहाँ पर आ गए हम लोग सेक्शन 2 में, जहाँ पर इस सेक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट प्रोग्राम डार्ट में और कमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो पहला प्रोग्राम देखते हैं कि डार्ट में किस तरह से लिखना है, फिर उसके बाद कमेंट्स देख लेते हैं कि किस तरह से कमेंट्स हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलते हैं डार्ट पैड के एडिटर पर। क्रोम पे जाना है आपको, क्रोम पे जाना है, लिखना है सिर्फ आपको डार्ट पैड, इंटर दबाना है, तो फर्स्ट डार्ट पैड का एडिटर खुल जाएगा। और सबसे पहला हमारा क्या मेथड होता है, एंट्री पॉइंट मेन मेथड होता है, जो कि अभी के लिए आप वॉइड इसके आगे लिख दो। ओके, वॉइड का मतलब क्या होता है, मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, रिटर्न टाइप क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप याद रखो कि मेन मेथड जो होता है अपना एंट्री पॉइंट होता है। ओके, और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया मैंने। अब ये मेन मेथड के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट शो कराने के लिए कुछ भी, तो प्रिंट में अगर हेलो लिखूँ, प्रिंट हेलो लिखूँ, इसको सेमी कॉलन से क्लोज करूँ, कभी भी सेमी कॉलन से आपको क्लोज करना पड़ेगा कोई भी लाइन को डार्ट में। ओके, जैसा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ना कुछ सिंटेक्स होता है, उसी तरह से इसका भी सिंटेक्स है। तो यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ, हेलो प्रिंट किया बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हेलो क्या है भाई आपका, तो हम उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कभी भी हम लोग कोट्स में रखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, तो इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया। अब ये प्रिंट समझ जाएगा कि भाई ये स्ट्रिंग है, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ओके, इसी तरह से मैं और कुछ भी प्रिंट करके देख लेता हूँ। जैसे प्रिंट मैंने 1 कर दिया अगर डायरेक्टली, ओके, तो 1 का नंबर है तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है ना ये। ओके, तो नंबर है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से हम कुछ मैथ्स ऑपरेशन भी यहाँ पे करा के देख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2+3 या 2+4 लिखा तो क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो रन करके मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो वैसे ही वो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 6 प्रिंट हो गया। ओके, तो प्रिंट में अगर और भी कुछ करके देख लेता हूँ, जैसे डिवाइड ऑपरेशन भी कर लेता हूँ मैं अगर करना है। तो 6/2 किया मैंने तो कितना आना चाहिए, 3। तो यहाँ पे 3 प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, और स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप बुलियन वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू फॉल्स आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। जैसे ट्रू तो ये क्या बुलियन वैल्यू है। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे ट्रू भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोग्राम कर लिया कि किस तरह से आपको करना है। कमेंट्स क्या होते हैं डार्ट में, तो भी देख लेते हैं। हम मूव करते हैं डार्ट पैड में। कमेंट्स क्या होते हैं, तो कमेंट्स इन डार्ट क्या होता है कि अगर आपका कोई कोड दूसरा डेवलपर देखे तो उसको समझ जाना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। जैसे अभी आप ये कोड अगर मैं किसी को भेज दूँ, कोई दूसरे डेवलपर को एक कोड दिखा दूँ, तो उसको समझेगा कि नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोड में क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए हमें कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या होता है कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा, कमेंट्स को कभी भी डबल स्लैश से दिखाते हैं। स्लैश स्लैश 2 बार लिख देंगे तो ये कमेंट्स का सिंटेक्स होता है। तो अगर मैं इसमें लिख दूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, या तो बोल दूंगा मैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर डेमो, ठीक है। तो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर डेमो। तो अब ये कोड भेजूंगा सामने वाले को तो उसको समझ जाएगा कि भाई हाँ ये तो प्रोग्राम का डेमो कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसको रन करूंगा अगर मैं, तो ये क्या लाइन प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया है। कमेंट मतलब कि प्रोग्राम में वो लाइन इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, तो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं बोल दूंगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, तो इसके ऊपर मैं लिख के दे दूंगा, डबल स्लैश में लिख के दे दूंगा दिस इज मैथ्स ऑपरेशन, दिस इज मैथ्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अब ये लाइन जो होगा दिस इज मैथ्स ऑपरेशन, ये प्रोग्राम इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई प्रोग्राम क्या कर रहा हो। आपने लिख के छोड़ दिया, अब दूसरे को दे दिया, तो अब वो पढ़ेगा और बोलेगा अच्छा आपने ये कर रहे थे यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो कि ये बुलियन वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंटिंग आउट बुलियन वैल्यू। तो यहाँ पर अभी प्रोग्राम में इसको इग्नोर कर देगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हाँ भाई मैं ये कर रहा था, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन होता है। मल्टी लाइन भी होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं, तो वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स है स्लैश स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश।
अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, सॉरी, अब इस चीज के अंदर आप कुछ भी लिखो, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, सारी चीजें वो कमेंट ही होगी, मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम पूरा का पूरा इग्नोर करेगा ये पार्ट को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो ये ज्यादातर यूज नहीं करना है आपको, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, जहां पर भी ज्यादातर यूज ये होता है सिंगल लाइन कमेंट्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये सेक्शन। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे where we see data types and variables।